हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं, जो है झारखंड हाई स्कूल टीचर जो 2016 की नियुक्ति फिर से प्रारंभ की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि इसे स्थगित किया जा रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में बातें कही थी कि जो उनके द्वारा निर्णय दिए गए थे उस आधार पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से प्रारंभ किया गया है जेसीसी के द्वारा, वो नियमों के साथ नहीं था। इसलिए मुख्य सचिव को और अन्य को हाजिर होने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद कल ही मुख्य सचिव जो थे हाजिर हुए थे, और उसके बाद ही जेएसएससी ने फिर निर्णय लिया और ऑफिशियली नोटिस जारी किया अपनी वेबसाइट पर कि अपरिहार्य कारणों से जो जेएसएससी के लिए टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए 2016 के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया और उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ किया गया था, उसे स्थगित किया जा रहा है। मतलब कि अब से जो आने वाले डेट में जितने भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पूरे कारण को समझते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में हमने इन चीज़ों पर डिस्कस भी किया था, और फाइनली अब आगे क्या होगा और किस तरह से रिजल्ट जो है जेएसएससी को जारी करना पड़ सकता है, उन पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भी छात्र यहाँ पर जुड़े हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सारे अपडेट के लिए और लाइव क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। परीक्षा नियंत्रक। अब हम लोग समझते हैं कि जेएसएससी के द्वारा ऐसा नोटिस जारी क्यों किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि ये 2016 की वैकेंसी है और 11 और 13 जिले के आधार पर जो है नियुक्ति की जा रही थी, जिसे बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया। लेकिन तब तक बहुत सारे छात्रों की नियुक्ति जिलेवार हो चुकी थी और कुछ जिलों की बाकी थी। मतलब बहुत सारे 50% से ज़्यादा छात्रों की नियुक्ति होना बाकी थी, पोस्ट जो था बाकी था। के बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फिर स्थगित करना पड़ा उस समय भी नियुक्ति को। फिर बहुत सालों के बाद जब सुनवाई हुई, फाइनली इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लास्ट में रिजल्ट जारी हुआ है उसी को कट ऑफ आधार बनाते हुए अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट जारी किया जाए। और जेएसएससी ने उसे जारी करना भी प्रारंभ किया था, लेकिन बहुत सारे नियमों का सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा कहा गया था उन नियमों का पालन किए बिना इस वजह से फिर से मामला गया। सोनी कुमारी केस तो आपको पता ही होगा। उसके बाद बहुत सारे अन्य अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में गए उसके विरुद्ध, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को बिंदुवार जांच किया और मुख्य सचिव और अन्य लोगों के साथ प्रस्तुत होने का बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो चीज़ें सामने भी आई। और बहुत सारे अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद जेसीसी ने यह निर्णय लिया कि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसको अगले आदेश तक जो है स्थगित किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसका पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड हाई स्कूल नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया निर्देश, कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले करें। अब देखिएगा, इसमें भी बहुत बहुत नए नए चीज़ें बदलाव आ रही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा कि हर एक अभ्यर्थी तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हर अभ्यर्थी जाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर करे, केस करे। तो लेकिन जो निर्णय दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके तहत कि जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ आए हैं उन्हें नियुक्ति पहले करें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो निर्णय यहाँ पर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर जो कट ऑफ का पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक के आधार पर ही सिर्फ स्थगित नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें ये भी मामला है कि जो जिलेवार, क्योंकि अब जिलेवार नियुक्ति तो नहीं हो रही है, अब तो पूरे झारखंड, चूंकि 11 और 13 जिले का जो विभाजन था वो गलत था, तो उसके आधार पर नियुक्ति जो किया गया था उसमें भी अभ्यर्थियों को जो नियुक्त हो चुके हैं उसमें भी बोला जा रहा है कि उनको ऑप्शन दिया जाए कि वो किस जिले में अपने योगदान देना चाहते हैं एज ए शिक्षक के तौर पर। और नियुक्ति अब चूंकि ओवरऑल जिले का एक साथ हो रहा है, तो 11 और 13 जिले का यहाँ पर मामला ही अब नहीं रह गया है।
तो वो चीज़ का भी पालन नहीं किया गया था जेएसएससी के द्वारा, तो उस वजह से भी बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ने ये आदेश दिया है, जिस वजह से जेएसएससी को स्थगित करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इसके आगे जेएसएससी क्या करेगा। तो इसके आगे जेएसएससी का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया बातें हैं उन्हीं का पालन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है जेएसएससी फिर से इसके लिए नियुक्ति जो है प्रारंभ करेगी। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट वही जारी हो चुका है या फिर जारी फिर से किया जाएगा, और फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जेएसएससी के द्वारा किया जाएगा, और उसके लिए नोटिस देखिए जल्दी आएगा। अब इसके लिए प्रारंभ कब होती है, लेकिन उम्मीद है कि इसके लिए जल्दी प्रारंभ होगी, लेकिन कब तक होगी, जब तक कि कोई नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कहना मुश्किल है। अब यहाँ पर बात करते हैं अन्य बातों को लेकर, जैसे कि सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ करीब 400 अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में प्रतिवादी बने थे। सरकार की नियोजन नीति और अनुसूचित जिलों के 100% पद उसी जिले के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ सोनी कुमारी ने याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनने का निर्देश दिया। अदालत ने एक आम सूचना जारी कर कहा था कि जिन्हें इस मामले में प्रतिवादी बनना है वैसे अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद करीब 400 उम्मीदवार कोर्ट में प्रतिवादी बने थे और इन्हीं अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। मतलब कि जो प्रतिवादी बने, और यहाँ करीब 400 लिस्ट जो है कोर्ट के पास गया है कि नियुक्ति जो है पहले किया जाए, ये कोर्ट का कहना है। अब इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि अवमानना में जो, क्योंकि ये अवमानना इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव कहा कोर्ट के निर्देशानुसार होगी कार्रवाई। मतलब कि आगे जितने भी अब कार्य किए जाएंगे वो कोर्ट के अनुसार ही किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कॉमन मेरिट लिस्ट बनाए सरकार, 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश करे। अब मतलब कि इसके लिए अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, और जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए जल्द ही कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, और 9 दिसंबर को ही, तब एक सप्ताह का समय दिया गया है सरकार को कि 9 दिसंबर तक कोर्ट में उसको पेश करना होगा। साथ ही इसमें अदालत के आदेश के बाद जेएसएससी ने स्थगित की प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया, जैसा कि अभी हमने नोटिस दिखाया। अब मतलब कि 9 दिसंबर तक फाइनली देखना है कि क्या कॉमन मेरिट लिस्ट बनाना है। तो उम्मीद तो कम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो बनाकर तो देना ही पड़ेगा। अब 9 दिसंबर के बाद फिर क्या नोटिस आता है उसके बाद हम लोग उस पर भी बात करेंगे, और किस तरह से आपको इसमें शामिल होना है और किस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको भी हम लोग आगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा अदालत के आदेश के पालन करे सरकार। मतलब कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छात्रों का किया जा रहा था उस समय तक बहुत सारे नियमों को ताक पर रखकर, मतलब कि कोर्ट के आदेश को, नियमों को पालन किए बिना मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य जो किए जा रहे थे, इसलिए कोर्ट को खुद बोलना पड़ा सरकार को कि नियमों का पालन करें, जिससे कि हमें बीच में हस्तक्षेप न करना पड़े। वही चीज़ है यहाँ पर। अब सब न्यूज़पेपर वगैरह में तो उसमें डिटेल में उन्होंने देखा भी होगा, और फाइनली हमने पिछला वीडियो में भी इसकी चीज़ को बताया था, लेकिन उस समय तक ऑफिशियली कोई नोटिस जेएसएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया था कि स्थगित किया जा रहा है, लेकिन कल ही इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है कि अभी स्थगित किया गया है। अब जैसे ही अगला नोटिस वगैरह आएगा जेएसएससी के द्वारा हम अपडेट करेंगे, और जिन छात्रों का इसमें मेरिट लिस्ट में आया है जरूर वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी हो रही थी, रोल नंबर नहीं मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का जो समस्या थी वो सॉल्व हो गया था। लेकिन अपना रेडी रहिएगा, मौका आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में बोल सकते हैं कि इसी मंथ में आपको जरूर मौका मिलेगा और आप अपने पद पर जरूर स्थापित होइएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट थे जिसके आधार बनाया गया था इसमें, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ऑलरेडी हमने अपलोड भी कर दिया है, उसे पॉइंट को पढ़ लीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही तक था। अब मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर और महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स है, उसको लेकर। साथ ही जो भी छात्र लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और घर बैठे संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध कराई जाती है हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर। जो अभी तक छात्र उस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं और कोर्सेज जैसे पीजीटी, जेटेट, सहायक आचार्य के लिए ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। आप देख सकते हैं अभी बहुत ही कम फीस पर संपूर्ण तैयारी आपका हो जाएगा। इसके अलावा आने वाले जेटेट के लिए भी
जो न्यू जेटेट है, जिन्होंने अभी तक बीएड किया है, और क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक झारखंड में जेटेट 2 ही बार हुआ है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जल्दी इसके लिए जेटेट भी परीक्षा ली जाएगी। तैयारी अभी से ही करिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और जेटेट में आपको बैठने का मौका मिले और उसमें आप नियुक्त हो सके। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए और एडमिशन के लिए जो नंबर दिया है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।